नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। ईरान में हिजाब के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है कि क्या धर्म ये निर्धारित करेगा कि किसी इंसान को कौन से या किस तरह के वस्त्र पहनने हैं। गुरुजी, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ईरान में महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं हिजाब के विरुद्ध। तो ऐसे में धर्म इसे लेकर क्या कहता है? बिल्कुल जी, धर्म सबसे पहले तो जितने भी संप्रदाय हैं इस संसार में सभी अपने आप को धर्म कहते हैं और सभी या तो ये कहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से व्यक्ति को स्वर्ग या जन्नत मिलेगी, या कुछ ये कहते हैं कि हम आपको ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं, ईश्वरत्व तक ले जा सकते हैं। जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। क्या कोई भी ऐसी पद्धति जो हमसे ज़बरदस्ती करवाए, जो हमें दंड का भय दिखाए, जो हाथ में डंडा लेकर या हाथ में बंदूक लेकर हमें कहे कि तुम पूजा करो, तुम प्रार्थना करो, तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम इस तरह चलो, क्या इस तरह का कोई ईश्वरीय आदेश हो सकता है? क्या ऐसा करना या ऐसा करवाना कोई धार्मिक कृत्य हो सकता है? धर्म उस नदी की तरह है जो अपने आप स्रवित होती है। हमारी आत्मा से जो शब्द अपने आप निकलते हैं, जो भाव अपने आप निकलते हैं, वो धर्म होते हैं। अगर हम जीवन में देखें तो हम प्रेम को ईश्वर के नज़दीक पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शायद इसीलिए कहा था कि प्रेम ही ईश्वर है, क्योंकि प्रेम अंतरात्मा से अपने आप निकलता है। बेटे के लिए माँ के दिल में अपने आप प्रेम होता है, प्रेमिका के लिए प्रेमी के दिल में या प्रेमी प्रेमिका का परस्पर जो प्रेम होता है वो अपने आप निकलता है। अगर हम किसी व्यक्ति से कहें कि तुम इससे प्रेम करो और उसके खोपड़ी पे बंदूक लगा दे, तो वो प्रेम की एक्टिंग तो कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता है। जिस तरह से बलपूर्वक प्रेम नहीं हो सकता, बलपूर्वक आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो, बलात्कार कर सकते हो, लेकिन प्रेम अंतरात्मा से उपजता है। इसी तरह धर्म अंतरात्मा से उपजता है। धर्म का यह काम नहीं है कि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती करे। हाँ, एक गाइडिंग प्रिंसिपल बना सकता है, गाइड कर सकता है कि व्यक्ति को इस तरह के कपड़े पहन सकता है। अगर उसकी इच्छा हो तो ऐसे कपड़े पहन ले। कपड़े पहनने का और ईश्वर की प्राप्ति का कोई संबंध ही नहीं है। धर्म में जाने का और क्या कपड़े पहनेगा व्यक्ति, क्या खाना खाएगा, किस तरह से बैठेगा, किस तरह से उठेगा, कब प्रार्थना करेगा, इसका और ईश्वर की प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है। धर्म का अगर सबसे ज़्यादा राजनीतिक इस्तेमाल कहीं हुआ है तो मिडिल ईस्ट में, जहाँ हम देख रहे हैं, ये धर्म के राजनीतिक उपयोग का दुष्परिणाम है। और इसमें कहीं ना कहीं धर्म की भी लिप्तता होती है कि वह अपना दुरुपयोग होने देता है। धर्म स्वाभाविक रूप से अगर गति करे तो जो व्यक्ति के हृदय में है, व्यक्ति के अंतःकरण में है, वही बाहर आएगा। धर्म का उद्देश्य है कि व्यक्ति के दिल में जो भी बुराइयां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है, उनको बाहर निकाले और जो अच्छाइयाँ हैं उसको दिल में जगह दे। जो कई सारे पंथ ऐसे हैं जिनमें एक शैतान की अवधारणा शामिल हुई कि हमारे दिल में जो भी बुराइयां होती हैं उसके लिए हमने शैतान को रिस्पॉन्सिबल बना दिया और हमने एक सेट ऑफ लॉ बना दिए, कानून बना दिया कि इन कानूनों का ही पालन करना है तो ही आप धर्म का पालन कर रहे हो। ऐसे कानून, ऐसे नियम सबसे ज़्यादा धर्म का विरोध करते हैं। ये धर्म की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि धर्म स्वाभाविक रूप से बहने वाली नदी है। धर्म एक काव्य की तरह है जो अनवरत बहता है। धर्म एक संगीत की तरह है जो आत्मा के अंदर बहता है। वो आत्मा का संगीत है, उसे ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। और ये उस स्त्री का अधिकार है कि वो क्या पहने। वो हिजाब पहनना चाहती है, वो हिजाब नहीं पहनना चाहती, वो किस तरह के कपड़े पहनना चाहती है, वो किस तरह का जीवन जीना चाहती है, यह उसकी स्वतंत्रता है। अगर बीच में कहीं धर्म कूद पड़ता है या कुछ लोग कूद पड़ते हैं धर्म को हाथ मिले हुए कि आप इस तरह के कपड़े पहनोगे, इस तरह चलोगे, इस तरह का व्यवहार करोगे, तो यह उन लोगों की समस्या है, यह
जो अपने आप को संप्रदाय धर्म कह रहा है उसकी समस्या है। अगर कोई भी इस तरह की बात कह रहा है तो मैं कहूँगा कि वह धर्म नहीं, वो सबसे बड़ा अधर्म है। किसी की भावनाओं को कुचल देना, किसी की स्वतंत्रता को कुचल देना, किसी की इच्छाओं को कुचल देना, इससे बड़ा अधर्म नहीं। और अगर कोई नारी जाति की ही भावनाओं को कुचल दे, उनके अधिकारों को कुचल दे, उनकी स्वतंत्रता को कुचल दे, तो वह ज़्यादा बड़ा पाप है। क्योंकि यह वो नारियाँ हैं जो हमें समाज के नागरिक देती हैं, जो बच्चे पैदा करती हैं, बच्चों को बढ़ाती हैं, बच्चों को मूल्य देती हैं, उनको इंसान बनाती हैं। अगर अत्याचार वहीं से प्रारंभ हो गया तो एक कभी न खत्म होने वाली अत्याचारों की श्रृंखला चालू हो जाती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का निष्पक्ष सोच रखने वाला, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला, ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने देखा हो अपने छोटे बच्चे ने कि उसकी माँ पर ही अत्याचार हो रहा हो, तो वो कभी कभी उस अत्याचार को ही धर्म मान लेता है, वो अपनी माँ को ही दोषी मान लेता है। और वो ये देख रहा हो कि अगर हम अपनी माँ का सपोर्ट करते हैं तो हमारे भी मारे जाने का खतरा है। तो इस तरह के वातावरण में जहाँ सत्य इस डर से दब जाता है कि अगर सत्य सत्य रहेगा तो शायद सत्य बोलने वाले का जीवन ही खत्म हो जाएगा, ऐसी जगह में धीरे धीरे धर्म का नाश हो जाता है और अधर्म ही धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। बिल्कुल गुरुजी, जिस तरह से आपने यहाँ पे बताया कि महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, हिजाब का वहाँ पर विरोध हो रहा है, ऐसे ही हम अपने देश में बात करें तो हमारे देश के भी कई हिस्सों में कुछ महिलाओं ने हिजाब पहनने के लिए प्रदर्शन किया है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत की बात है तो भारत बहुत सारे धर्मों को एक साथ लेकर चल रहा है। कई सारी संस्कृतियाँ पैरेलल एक साथ चल रही हैं और यहाँ आप बाज़ारों में अलग अलग जगहों पे हिजाब पहने हुए लोगों को देखोगे। बिल्कुल, अगर स्त्री हिजाब पहनना चाहती है तो वह उसका अधिकार है। स्वतंत्रता की खूबसूरती यही है। एक व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से एक कमरे के अंदर बंद है, पूरी उम्र बंद है, तो भी वह स्वतंत्र है। और एक व्यक्ति अगर किसी दूसरी की इच्छा से ज़बरदस्ती पूरे विश्व में घूम रहा है तो भी वह परतंत्र है। परतंत्रता या स्वतंत्रता यह डिसाइड नहीं करती व्यक्ति क्या कर रहा है, इससे डिसाइड होता है कि व्यक्ति क्यों कर रहा है। वह अपनी इच्छा से कर रहा है या किसी दूसरे ने उसको बाध्य किया हुआ है। अगर कोई महिला अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी कार्य कर रही है, बाहर जा रही है, प्रार्थना कर रही है, घूमने जा रही है, वो हिजाब पहन सकती है और भारत में भी इसका कहीं कोई विरोध नहीं। हाँ, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ के लिए अलग ड्रेस है, जैसे स्कूल है, वहाँ पे जो भी व्यक्ति जाता है वो एज स्टूडेंट जाता है, वो एज ए हिंदू, एज ए मुस्लिम, एज ए सिख ईसाई नहीं जाता। इसी तरह से फोर्सेस ले लो, फोर्सेस का अपना यूनिफॉर्म है, ऑफिसर्स हैं उनका अपना यूनिफॉर्म है। तो जहाँ एक विशेष ड्रेस कोड निर्धारित है वहाँ पर कोई अगर हिजाब पहन के जाए या कोई अलग धार्मिक ड्रेस पहन के जाए तो उसे उचित नहीं कहा जाएगा। लेकिन भारत में कभी किसी को या सनातन संस्कृति में कभी किसी को बाध्य नहीं किया गया। यहाँ तो सनातन संस्कृति की तो बात ऐसी है कि यहाँ तो जब आप चाहो प्रार्थना कर लो, कोई समय भी इतना ज़्यादा बाध्यकारी नहीं है कि आपको 5 बार करना है या आपको सुबह ही करना है या आपको शाम करना है। जब प्रभु का ख्याल दिल में आ जाए वही सबसे अच्छा समय है भगवान के दर्शन का। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मंदिर नहीं जाके घर में पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन में ध्यान लगा के प्रभु का साक्षात्कार करते हैं। अनेक विधियाँ हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में 3 विधियाँ बताई है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। कोई किसी का भी सहारा ले सकता है। तो वास्तविक सत्य यही है, व्यक्ति को उसकी आत्मा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जाए। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन जिस तरह से ये तमाम स्थितियां हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में भी चारों तरफ बढ़ रही है, देश भर में इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसका समाज के बाकी लोगों पर किस तरह का प्रभाव, किस तरह का असर पड़ेगा? समाज में जो वर्तमान स्थिति है, समाज बड़ा तेज़ी से बदल रहा है। वो तेज़ी से बदलाव का कारण ये है कि आज परिवर्तन बड़ा तीव्र हो गया है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले हमें किसी दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करना होता था तो हम एक चिट्ठी लिखते थे, वो जाती थी, फिर उसका जवाब आता था, 1 हफ्ते से 15 दिन लगते थे। अब हमें कुछ भी लिखना हो तो हमने व्हाट्सएप पे किया, 10 सेकंड में वहाँ से जवाब भी हमारे पास आ गया। इसी तरह जो भी विचार हैं वो बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। आज मैं कुछ भी कह रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में जा रहा है। लोग कह रहे हैं
उनके माध्यम से हमारे पास आ रहा है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे तथ्य जो केवल कुछ लोगों के पास थे वो सबके पास पहुंच रहे हैं, अनेक विचार आ रहे हैं। तो ऐसे में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ऐसे में नए विचारों का उत्पन्न होना, उनके प्रति विरोध की भावना होना, यह भी स्वाभाविक है। इसमें दो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। पहली चीज़ कि हर व्यक्ति को तर्कपूर्ण होना चाहिए और तार्किक बात सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो अपनी बात कह दूं जी, और अगर आप अपनी बात कहोगे तो आपको गले काटने की धमकी दी जाए, मारने पीटने की धमकी दी जाए। सत्य तभी रह सकता है जब व्यक्ति तार्किक हो। और धर्म कोई भी हो, धर्म तो आते हैं और चले जाते हैं, पंथ आते हैं, पंथ चले जाते हैं, लेकिन सत्य हमेशा रहता है, रहने वाला है। इसीलिए सनातन में कहा गया है कि अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्त्रात् सत्यम एवं अतिरिच्यते। अर्थात अगर तराजू के एक पलड़े पर 1000 अश्वमेध यज्ञों के पुण्यों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर केवल सत्य को रख दिया जाए तो सत्य का महत्व 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्यों से कहीं ज़्यादा है। अर्थात जीवन में जितने व्यक्ति आएंगे महान, वो अपने साथ एक जीवन पद्धति लाएंगे, हम उनको पंथ कहते हैं। गौतम बुद्ध एक अलग पंथ लेकर आए, महावीर अलग पंथ लेकर आए, वैष्णव, शैव, शाक्त, कबीर, ईसाई, अनेक पंथ हैं। जीसस क्राइस्ट अलग पंथ लेकर आए, इस्लाम का अलग पंथ लेकर आए, पैगंबर हजरत मोहम्मद। पंथ आए, नए लोग और आएंगे और भी पंथ आते रहेंगे, लेकिन हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मनुष्य जो बात देखनी है कि पहली बात सत्य का प्राधान्य होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, स्वतंत्रता सभी की रहनी चाहिए। कुछ मूल्य ऐसे हैं जो सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, मानव मात्र के लिए हैं, और हमें उन मूल्यों को पकड़ कर रखना चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए। और दूसरी बात जो जानने योग्य है कि धर्म की कमान जिन भी लोगों के हाथ में है, ये उनका उत्तरदायित्व है कि उसका राजनीतिक उपयोग न होने दें। धर्म व्यक्ति को सुधारने के लिए है, उसकी आत्मा से मलिनता को बाहर निकालने के लिए है, उसे ईश्वरत्व प्रदान करने के लिए है। एक व्यक्ति के पास दो अवसर हैं, एक तो वह जानवरों की तरह पशुत्व की ओर चला जाए, दूसरा वह देवत्व और ईश्वरत्व की ओर चला जाए। जब व्यक्ति अपने मन के अंदर मैल को भरने लगता है, गंदगी को भरने लगता है, तो धीरे धीरे वो जीवन में पशुत्व की ओर जाने लगता है। जब व्यक्ति अपने अंदर गंदगी को साफ करने लगता है, उसकी अंतरात्मा निर्मल होने लगती है, तो धीरे धीरे वो देवत्व की ओर जाने लगता है। पंथ चाहे कोई भी हो, चाहे गौतम बुद्ध ने पंथ दिखाया हो, चाहे महावीर ने पंथ दिखाया हो, ईसा मसीह ने दिखाया हो, पैगंबर ने दिखाया हो, पंथ किसी का भी हो, उद्देश्य यही होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा कि इस पंथ पर चलकर आप ईश्वरत्व की ओर न जाकर पशुत्व की ओर जा रहे हैं, तो ये आपके सोचने का समय है, शायद आपके रास्ता बदलने का समय है कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको यह जरूर भान होना चाहिए, कोई भी हो राजनीतिक उपयोग, कोई भी राजनीति हो, कोई भी मौलवी कहे, कोई पंडित कहे, कोई पादरी कहे, कोई कुछ भी कहे, आपका जीवन आपको मिला है, बहुमूल्य जीवन है। इसको आप देवत्व की ओर जाने में लगाएं, न कि पशुत्व की ओर जाने में लगाएं। इसलिए जब भी धर्म का राजनीतिक उपयोग किया जाएगा, जब भी धर्म लोगों की स्वतंत्रता छीनने के लिए उपयोग होगा, तो ऐसा धर्म धीरे धीरे अधर्म की ओर चला जाता है और ऐसा धर्म अधर्म बन जाता है, और समय के साथ ऐसे धर्म का विनाश हो जाता है, क्योंकि लोग ऐसे धर्म को धीरे धीरे छोड़ देते हैं जो धर्म की आड़ में अधर्म का काम करने लगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि लोग अपने मूल्यों को समझेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।